Good morning, friends. My today's topic is minerals and vitamins. Mineral like calcium and vitamin D. We will take both calcium as well as vitamin D in this episode actually. What are vitamins? First of all, I will tell you what are vitamins. Vitamins are micronutrients which are very essential for our body for performing the vital functions of our body actually. They are the organic molecules. There are 13 types of vitamins, but the most important vitamins are vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin C, and vitamin E, vitamin K, etc. These are the most important vitamins. Also, folic acid is also very important vitamin. Today we shall take the important mineral कैल्शियम. कैल्शियम जो होता है वो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, स्पेशली फॉर आवर बोन्स एज वेल एज आवर टीथ. इज वेरी एसेंशियल फॉर द बोन्स एंड द टीथ. इट इज आल्सो वेरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग. कभी इंजरी हो जाती है तो कभी क्लॉट नहीं होता, ब्लड प्रॉब्लम होती है, इसको कैल्शियम की कमी उसमें हो सकती है. एंड ऑल्सो contraction of our muscles also, it helps in contraction of our muscles also, because अगर muscles contract नहीं होंगी तो उसमें क्या पेन आ जाती है, other problems हो सकती हैं. To keep the heartbeat normal it also helps in that. And our nerve functions in our brain, controlling all the nerves, it helps in controlling the nerves etc. Now, what are the deficiency symptoms of calcium actually? बोन्स में पेन होने लगेगी, जैसे लेग्स में हो गई, पाँव में हो गई, कभी बोन्स में हो गई, कहीं भी पेन होती रहती है, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है एक्चुअली. जो हमारे टीथ है वो डिके हो जाते हैं, जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक विटामिन डी की कैल्शियम की कमी के कारण हो जाते हैं. बोन्स हमारी ब्रिटल हो जाती है, काफ़ी ब्रिटल क्यों हो जाती है? बिकॉज कैल्शियम कम होने से बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए, तो वो बोन से कैल्शियम लेनी शुरू कर देती है. जब बोन से कैल्शियम विड्रॉ करती है तो बोन सॉफ्ट, मतलब कमज़ोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, तो इजीली इंजरी होने, थोड़ी बहुत इंजरी होने से भी फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है. दैट इज़ वाई कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी. क्यों होता है कम? उसके कुछ कारण होते हैं. मेनली द ईटिंग डिसऑर्डर जो हमारे यहाँ है. पीपल यूजली टेक लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड सॉल्ट्स. सोडियम ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन काफ़ी खाते हैं. एक्चुअली ज़्यादा लेने से ये कैल्शियम को एक्सक्रीट कर देते हैं, थोड़ा कैल्शियम बाहर निकल जाता है, उसकी भी कमी महसूस हो जाती है ज़्यादा प्रोटीन लेने से और सॉल्ट ज़्यादा लेने से. एक पैराथायरॉयड हार्मोन होता है हमारा, अगर वो उसकी कमी हो जाए तो भी कैल्शियम कम हो जाता है. हाई कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, कार्बोनेटेड बिवरेजेस जैसे सोडा एक्सेट्रा, वो भी कैल्शियम को कम करती हैं. रेगुलर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स फॉर लॉन्ग टाइम एक्चुअली. कंस्टिपेशन में कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं लैक्सेटिव्स लोगों से कंस्टिपेशन ठीक हो जाती है, पर अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो लैक्सेटिव लेते हैं तो उससे भी कैल्शियम की कमी हो सकती है. एंड सम डिजीज़ ऑफ द स्टमक लाइक सीलिक डिजीज, क्रोन डिजीज, digestion problem, these are related to the less absorption of the calcium in our stomach. The most important thing is deficiency of vitamin D. अगर हमारे बॉडी में विटामिन डी कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती. आप जितना मर्जी कैल्शियम ऊपर से ले लो, अब्जॉर्ब नहीं होगा. अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में कमी हो जाती है, बोन्स में कमी हो जाती है. These are actually some of the reasons why calcium drops in our body. तो supplements
क्या ले सकते हैं इसको कंपनसेट करने के लिए? सबसे बेस्ट तो है सनलाइट, सॉरी, इन एक्चुअली कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो है वो 2 फॉर्म्स में दिए जाते हैं। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में और कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म में। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो चीप होता है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं, पर वो बहुत से लोगों को सूट नहीं करता। स्टमक पेन हो जाता है, कंस्टिपेशन हो जाता है, तो इसलिए बहुत से लोगों को सूट नहीं करता। तो फिर उनको कैल्शियम सिट्रेट फॉर्म में देना पड़ता है, जो कि वेरी टॉलरेबल है और थोड़ा महंगा जरूर होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, पर इजीली टॉलरेबल हो जाता है। दो फॉर्म में कैल्शियम दिया जाता है। अभी फ्रेंड हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि विटामिन डी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, दो इट इज़ रिक्वायर्ड इन a very small amount in our body, but it is a very important micronutrient, as I told you in the earlier also. अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बताया मैंने कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होता। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बोन्स और टीथ को प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्रिटल हो जाएंगी, इजीली फ्रैक्चरेबल हो जाती हैं। इस विटामिन को एज ए हार्मोन भी बोलते हैं। इट इज़ ए हार्मोन आल्सो एक्चुअली, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द वेरियस अदर हार्मोन्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की तो बहुत सारी मेंटल डिजीजेस भी हो जाती हैं, लाइक अल्जाइमर डिजीज़, जो हाथ ओल्ड एज में होती है, ज़्यादा हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, वो हो जाता है। गाउट हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं, शोल्डर्स फ्रोजन हो जाते हैं, हिलते नहीं, मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। बिकॉज विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की कमी भी होती है, दोनों का आपस में रिलेशन है, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। जो हार्ट बीट है, अगर ये कम है तो इस इरेगुलर हो जाती है, नॉर्मल हार्ट बीट नहीं रहती, कभी तेज हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर हार्ट एक्चुअली। डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन होता है, IBS हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, सो मेनी अदर थिंग्स हैपेंड एक्चुअली इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, द वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। It also prevents the some of the onset of some of the cancers. For example, prostate cancer in case of men and breast cancer in case of women. उसको भी ये प्रिवेंट करता है। See how important is this. विटामिन डी के सोर्सेज क्या होते हैं एक्चुअली? सबसे बेस्ट सोर्स तो इसका सनलाइट है। सनलाइट में यूवी रेज होती हैं, जो कि यूवी रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो एक रिएक्शन होता है जो कि विटामिन डी की हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है विटामिन डी। पर इसमें एक कारण है, एक चीज़ होती है, जैसे अगर आपका कलर फेयर है, वाइट है, तो अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है यूवी लाइट्स का, और सिंथेसिस विटामिन डी की स्किन अच्छा करती है। उसमें आपको 25-30 मिनट डेली, बट 11 AM to 3 PM तक बैठना पड़ेगा, बिकॉज इन ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूवी लाइट्स आर वेरी मच इन द सनलाइट। पर जो लोग जिनका स्किन डार्क होता है, काले होते हैं, उन केस में आप धूप में बैठो 20-25 मिनट से काम नहीं चलता, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता, क्योंकि डार्क स्किन जो उसमें मेलामाइन जो पिगमेंट है ज़्यादा होता है, वो प्रिवेंट्स करता है यूवी लाइट को स्किन के साथ कांटेक्ट करने में, ताकि वो सिंथेसाइज करें विटामिन डी। तो उस केस में आपको एटलीस्ट 50% एक्सपोजर के साथ मे बी 1 आवर बैठना पड़ेगा, तो आपको कंपनसेट होगा। अभी सनलाइट तो आजकल आपको पता ही है, में लोग बहुत कम बैठते हैं, एसीज में बैठते हैं, कार में भी एसी है, घर में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है, तो एक्सपोज नहीं होते ज़्यादा सनलाइट को। इसलिए ये सर्वे किया गया कि थ्रू द वर्ल्ड 80% लोगों को विटामिन डी की कमी आजकल है, एक्चुअली होती है। उस केस में फिर
बाहर से सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स कई तरह के होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जेलेटिन कैप्सूल होता है सप्लीमेंट, और पाउडर फॉर्म में भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं। किसी फॉर्म में आप सप्लीमेंट ले सकते हैं टू कॉम्पनसेट द डेफिशिएंसी। एक्चुअली जो हमारे ब्लड में जो विटामिन डी की रेंज है वो 40 नैनोग्राम पर ml टू 100 नैनोग्राम पर ml तक रहनी चाहिए, विच इज़ गुड एक्चुअली। अगर ये 20 टू 40 नैनोग्राम पर ml हो जाता है तो इसको इनसफिशिएंट बोलते हैं, इनसफिशिएंट विटामिन डी। अगर ये 20 नैनोग्राम से कम हो जाता है तो डेफिशिएंसी मानी जाती है, जो कि बहुत गलत है। उससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। उसको हमें इमीडिएटली फिर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स और अदर फॉर्म में उसको लेना पड़ता है टू कंपनसेट द विटामिन डी। थैंक यू वेरी मच।